हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, उसके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम, जो कि है सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न क्लास 10th के बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को सीधे उठा के दे देता है 2 नंबर में आपको। ये यही सेम प्रश्न आपको सीधे उठा के पूछेगा कि ये रूट टू आप सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, और ये पूरे 2 नंबर का होता है। ये पूरे 2 नंबर का आपका इस वीडियो में यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका ये पूरा 2 नंबर पक्का कर देगा। तो हमें इसे सॉल्व करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको इस तरह का कोई संख्या दिखे जो सिद्ध करना हो आपको कि अपरिमेय संख्या है, जैसे रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखे, आप उस प्रूफ करना हो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप उसको मान लीजिए कि वो मानिए आप कि वो एक परिमेय संख्या है। जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना हो तो आप उल्टा मानिए कि वो एक परिमेय संख्या है। हल माना माना रूट टू जो है, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना रूट टू एक परिमेय संख्या माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। रूट टू जो है वो एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां क्यू जीरो ना हो। हम परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं जहां क्यू जीरो ना हो। तो हम यहाँ पे रूट टू बराबर लिख सकते हैं पी बाई क्यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर क्यों जीरो हो जाएगा, किसी भी संख्या को आप जब जीरो से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को जब आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे पी बाई क्यू जो है वो एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके बीच का एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ होता है 1। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके बीच का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ जहाँ नहीं, यहाँ P बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। यहाँ P बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके बीच का एचसीएफ जो है, एचसीएफ 1 होता है। तो सहभाज्य संख्याएं यहाँ P बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है जिनके बीच का एचसीएफ, जिनके बीच का एचसीएफ 1 होता है, 1 होता है। इस प्रूविंग को आप तब तक प्रूव नहीं कर सकते हैं जब तक आपके सामने कोई टीचर या कोई भी टीचर हो, जब तक आपके सामने प्रूफ करके नहीं देगा, दिखाएगा, तब तक आप इस प्रश्न को प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला प्रश्न तो है नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी जाएगी, कौन सी चीज कहाँ पे लिखी जाएगी। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पी बाई क्यू एक सहभाज्य संख्या है जिनके बीच का एचसीएफ जो है वो 1 है, जिनके बीच का एचसीएफ 1 है। अब रूट टू बराबर पी बाई क्यू हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसमें इन दोनों में इस रूट को हमें हटाना है। जब हम इस रूट को हटाएंगे, आप किसी भी संख्या का रूट कब हटाते हैं? रूट किस तरह हटाते हैं? जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तभी रूट को हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इस पक्ष का वर्ग कर दें और इसका वर्ग ना करें, ये तो नियम के खिलाफ हो जाएगा। इसके साथ भी अन्याय हो जाएगा कि आपने इसका तो स्क्वायर कर दिया, आपने इसका क्यों नहीं किया। तो हमें जब भी हम कुछ चीज करते हैं तो हम दोनों साइड करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब हम √2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे p बाई क्यू का स्क्वायर हो गया। जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 p बाई क्यू। अब इन दोनों में हम स्क्वायर कर देंगे तो p बाई क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब इस क्यू को यहाँ पे डिवाइड में है, ये क्यू स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आएगा p स्क्वायर 2q स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। अब ये जो समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 1 है, ये 2 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये 2 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो हम वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 से यह स्पष्ट है, समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि ये जो 2 है, ये 2 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये 2 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा इसलिए कोई भी संख्या हो जब किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, किसी भी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये जो पी स्क्वायर है वो 4 है, जब ये पी स्क्वायर 4 है तो जब मैं पी की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 2। तो जब ये 2 4 को डिवाइड कर सकता है तो 2 2 को क्यों डिवाइड नहीं कर सकता? कर सकता है। तो इसलिए 2 जो है 2 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक। समीकरण 1 से यह स्पष्ट है, समीकरण 1 से हमें यह स्पष्ट है कि 2 जो है, ये 2 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब हम यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या लेंगे, तो पूर्णांक संख्या हम यहाँ पे लेंगे p इज इक्वल टू 2c, जहाँ पे c जो है c एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ c एक पूर्णांक संख्या है, c एक पूर्णांक संख्या है। जब c एक पूर्णांक संख्या है तो हम p इज इक्वल टू 2c लिए हैं, तो हम इस p को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, p की इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये समीकरण 1 क्या दिया है? p स्क्वायर 2 क्यों का स्क्वायर, p स्क्वायर जो है मतलब p की वैल्यू यहाँ पे 2c दिया है, तो हम p की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, तो ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 क्यों का स्क्वायर, 2 क्यों, ये क्यों में स्क्वायर है और ये दोनों में स्क्वायर है। 2c का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4c का स्क्वायर, और ये 2 क्यों का स्क्वायर, और ये 2 से 4 जाएगा तो ये आएगा 2c का स्क्वायर क्यों स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, ये हो गया समीकरण 2। अब जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, ये जो 2 था ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे ये जो 2 है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये 2 जो है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो अतः समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि, समीकरण 2 से यह स्पष्ट है
कि ये जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये 2 जो है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। हमने यहाँ पे एक बात बताई थी, ये जो 2 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, तो 2 जब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। वही चीज यहाँ पे होगा, ये 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी बताया था कि जो कोई भी संख्या हो जब किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करता हो, कोई भी संख्या हो जब किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करता हो तो वो संख्या उस संख्या को भी डिवाइड करेगा जिस संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक, तो जब यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब हमने यहाँ पे जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे हमने जो माना था, √2 एक परिमेय संख्या है, हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने जो माना था वो गलत है, गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे माना था √2 जो है वो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा जो माना था वो गलत है, हमने माना था परिमेय संख्या, और यहाँ पे लिखा है हमने जो माना था वो गलत है, तो इसलिए √2 जो है वो अपरिमेय संख्या होगी।